जिंदाबाद 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 शेर संजय जिंदाबाद 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 शेर संजय जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 संसद कैसा हो जिंदाबाद चलता हूँ चलो हाँ चलो चलो कि 15 लाख में से आपको जो है 15,000 भी आया तो बता दीजिए, 1500 भी आया तो बता दीजिए, और 15 पैसा भी आया तो बता दीजिए। अगर आया है किसी के अकाउंट में तो बताइए कि मेरे अकाउंट में 15 रुपया आया है। लेकिन आपने जो लाइन लगा के 500 रुपया का खाता खुलवाए, वो 500 रुपया भी आपका सुरक्षित है अकाउंट में तो बताइए। आप जो खाता खुलवाए वो पैसा भी है, पहले तो सूद मिलता था अब तो वो तो आप समझ लीजिए कि आपने जो अपना मेहनत का कमाई बकरू छागर बेच के अनाज बेच करके खाता लालच में खोलवे कि 15 लाख दे तो 15 लाख दे तो, और जो 500 रुपया खाता खुलवाए वो खाता भी नील पे आ गया। आज आप छोड़ दीजिए, आने वाला जो हमारा बच्चा है वो भी कर्ज में लग गया, वो भी कर्ज में लग गया। लेकिन अभी चुनाव आया है, वो क्या करेगा? गांव का जो है 4 गो 5 गो जो मुख्य लोग दबंग लोग रहेगा, उसको रातें रात बुला लेगा गोड्डा मुख्यालय में, लिफाफा थमा देगा। हर घर में जो है एक आदमी पर 500 रुपया का लिफाफा दे देगा। और आज जो संविधान बचाने की बात करते हैं, उस लिफाफा में भूल जाइएगा, फिर फूल खिला दीजिएगा। बिना पानी का बिना कीचड़ का फूल खिलेगा। तो जो वो बोल रहा है कि 400 पार, तो 400 पार जैसे होगा, तो आज जो भी आप बोल रहे थे कि हमको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ना कोई वोट मांगने आएगा, ना कोई नेता आएगा, ना कोई MP MLA आपका रहेगा, तो किससे आप अपनी बात रखिए, किससे अपना अधिकार मांगिएगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है। देश आपका गिरनी रह गया। आज क्या हुआ? पहले क्या होता था? भारतीय रेल स्टेशन पे जाता था, दिल्ली चढ़ाने के लिए पैसा नहीं लगता था। अभी दिल्ली चढ़ाने के लिए अगर अपने परिवार को जाइएगा, बेटा भतीजा को जाइएगा, बाप माँ को चढ़ाने जाइएगा, पुतहू को चढ़ाने जाइएगा, तो स्टेशन में पहले अडानी का कूपन लेना होगा 200 रुपया का। जो 200 रुपया में जो है घूर के लोग आ जाता था गाँव, खा पी के मस्त होकर। आज लिखा गया रेलवे में अडानी रेल। एयरपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखता था, आज अडानी एयरपोर्ट हो गया। सारा देश का जितना आपका सामान था वो सारा अडानी अंबानी के पास गिरवी रह गया। सारे चीज को बेच दिया। हम लोग 5 किलो अनाज में बोला, 5 किलो अनाज में बोला है क्या? कल सरकार 5 किलो अनाज नहीं दे रहा था तो हम नहीं खरीद रहे थे, हम नहीं खा रहे थे, भूखे रह रहे थे। इसलिए कि लड़ाई वहां नहीं है, लड़ाई है जो आपका भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान था। उस संविधान को भी इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया। और आने वाला समय में एक व्यक्ति राज करेगा चाइना के तरह, वो आप कभी आप MP MLA बनाने का अधिकार, आपका वोट का अधिकार ही छीन लेगा। इस चुनाव के बाद अगर 400 पार हो गया तो आप वोट देने का राइटिंग भी आपका खत्म हो जाएगा। ना कोई MP झलकेगा, ना कोई MLA झलकेगा, ना मुखिया झलकेगा, ना प्रमुख झलकेगा। लड़ाई वहां पे जाके खड़ा है। अब आप देख लीजिए कि आपको 500 रुपया पसंद है या अपना संविधान बचाना, देश बचाना या देश बचाना। आज लोग जो है बाहर भी जाकर के भरण पोषण कर लेता था। सरकार का कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। सीना तान करके बोला था कि मेरी सरकार बनेगा 2014-19 में तो 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। एक आदमी को नौकरी मिला तो बता दीजिए। नौकरी मिला नहीं, लेकिन नौकरी से हटा दिया जा रहा है। सेना में जाकर के मरे हम लोग का बाल बच्चा, अराज भोगे वो।
तो बात बहुत सारा बोलना, तो सब समझदार लोग हैं। गरीब की ताकत, गरीब की शक्ति को छीना जा रहा है। हम लोग 1500 में बिके जा रहे हैं। तो 1500 में बिकिएगा तो आप अधिकार कहां से पाएंगे? इसलिए कि आज जगने की बात है, संविधान बचाने की बात है। हम लोग को सारे लोगों को एकत्रित होकर के जो सांसद को उतना सांसद कोटा मिलता है, आप बताइए, आप लोग ईमानदारी से बोलिए, हमको आप अपने मोहल्ला में कितना बार देखे हैं 5 साल में? और आप जो है 10 साल में अपने सांसद को क्या बार देखे हैं बता दें? अगर देखे हैं तो बता दें। 15 साल में कोई सांसद आपके मोहल्ला में जो सांसद है 15 साल से आया है कभी? ईमानदारी से बोलिए, झूठ नहीं। आप समझ लीजिए कि वो आपके यहाँ आता भी नहीं है। आप बिना निमंत्रण का आप लोग भोज खिला देते, तो काहे के लिए आएगा? क्यों आएगा आपके बीच? वो आपके मानसिकता के हैं, आपके साथ बैठने लायक है वो, क्यों जाएगा आपका? आप कभी बेटा बेटी का ब्याह शादी में, कभी क्रिया श्राद्ध में, कभी पूजा पाठ में निमंत्रण देके देखिए तो आता है। आप सत्संग कराइए, भागवत कराइए, तो वहाँ प्रदीप यादव कि वहाँ संजय यादव। जब भी कोई फंक्शन कराइए तो ही दोनों आएगा, लेकिन जब वोटवा आएगा चुपे चाप आप लोग दे दीजिएगा। तो आप लोग गुलामी में रहना खुद पसंद करते हैं, तो हमारा क्या दोष है? अगर हमारा दोष है तो बताइए। कल आपको कोई तकलीफ होता है तो लाठी लेके संजय यादव खड़ा रहता है। कोई तरह की आपकी मजबूरी रहता है, कोई तरह की व्यवस्था रहता है, विकास की बात है तो हम लोग खड़ा रहते हैं। लेकिन वोट की बारी आता है तो हम लोग को छोड़ देते हैं। तो हम लोग खुद अपने से गुलामी में रहना पसंद करते हैं। गुलाम करता कहाँ? हम अपने आप को गुलामी पसंद करते हैं। तो इसलिए कि अगर इस गुलामी से निकलना है और संविधान को बचाना है, ये लड़ाई हमारा आपका नहीं है। हम आप एकत्रित हैं, एक जगह है, किसी मुद्दा लेके बहस हो जाएगा, किसी मुद्दा लेके लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ा है कि आपको भगा देंगे, हमको भगा दीजिए। बाप बेटा में लड़ाई नहीं होता है, बेटा पुत्र में लड़ाई नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या? उसको घर से निकाल देंगे, भगा देंगे। आखिर वो मेरा बाल बच्चा है, परिवार है, अच्छा बुरा का हम लोग को ख्याल है, उसको कैसे बनाना है, कैसे व्यवस्था देना है, वो हम लोग बैठ के करेंगे, समाज में बैठ के करेंगे। समाज उसको दंडित करेगा, किसी तरह का उन्हें करेगा तो। लेकिन जब सब चीज खोज दीजिएगा, सब चीज चला खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ जाइएगा? हम कहाँ जाएंगे? इसलिए कि हम लोग को तमाम लोगों को एकत्रित होके इस बार जो है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि प्रदीप यादव अकेले नहीं है, प्रदीप यादव का आशीर्वाद गुरु जी का है, शिबू सोरेन जी का, सोनिया जी का है, लालू प्रसाद यादव जी का है। आखिर गरीबों का नेता एकजुट क्यों हुआ? बीमारी के हालत में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उसके बावजूद भी हर राज्य में घूम करके लालू जी ने इंडिया गठबंधन बनाया। क्यों? कि देश की हालात खराब है, देश को गिरवी रख देगा, हमारा अम्बेडकर साहब का संविधान को खत्म कर देगा, जिससे हमारा आरक्षण मिलता है, जिससे अधिकार मिलता है, जिससे हम बोल पाते हैं सीना तान के, कहीं भी चौक चौराहे पे हम बोल सकते हैं कि हम फल्ला जाति के हैं, गर्व से बोलते हैं। आज उसी संविधान को खत्म कर देगा तो कल हम बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए करके हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप लोग इस बार संविधान बचाने के लिए वोट दीजिए और एक एक वोट प्रदीप यादव को हाथ छाप पे दीजिए और दे करके जो है 1 तारीख को जो है भारी मतों से उसको वोट दीजिए, 4 को भारी मतों से विजय बनाइए। आप लोग सारे लोग यहाँ पर जो है गरीब जरूर हैं, आप लोग बाहर खटते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता खटते हैं, हर जगह आप लोग को आवाज आ रहा होगा कि देश का किस तरह से। आज पहले क्या था? बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मांग रहा है जी, खुल के बोलिए। आज क्या बोलता है? मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। क्यों भाई? 56 इंच के कलेजा वाले हैं, 15 साल से जो है झूठा आश्वासन दे करके लोगों से वोट लिया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो जो झूठ बोलने का हेडमास्टर हो और वो गुजरात के, और दूही गुजराती अभी देश चला रहा, किसी मंत्री का संसद का नाम सुन रहे हैं? आज यहाँ सुनते हैं कि आपको 10 गो मंत्री विधायक का नाम आता है, वहाँ दूही का नाम, क्योंकि दोनों मास्टर है। प्रधानमंत्री झूठ बोलने में उतना बड़ा मास्टर है
छक्के गरीब का वोट ले लेता है, एक भी वादा पूरा नहीं करता है। और एक अमीर साहब बैठा हुआ है जो गरीब का आवाज उठाता है। लालू यादव ने गरीबों की बात किया, गरीबों की लड़ाई लिया, तो घोटाला भेजे। हेमंत सोरेन ने क्या किया बताइए? कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने जो गरीब हमारा बाहर दूसरे राज्य में खटता था, उसको ट्रेन से, हवाई जहाज से लाया। हर हमेशा हम लोग जो है यूपीए गठबंधन में गरीबों की बात किए, गरीबों का विकास किए, हर लोगों के दुख दर्द में रहे। तो कहा तुम बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो जेल भेज देंगे। तो भेज दिया जो है ईडी का नोटिस। ईडी का नोटिस भेज करके हेमंत सोरेन बोला कि आंदोलनकारी है मेरा पिताजी, हम किसी भी सूरत में बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, जेल में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं समझौता कर लेता तो तेरा बाहर जाता, कहाँ जेल जाता। घुसपैठी सब लोग करते हैं, वो भी कर लेता, लेकिन वो जानता था कि अगर हम बीजेपी के हाथ जीत जाएंगे तो हमारा गरीब मालिक का क्या होगा। जिसने हम पे विश्वास किया, आज तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार में देख रहे हैं कि 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज तक किसी सरकार ने नहीं दे पाया। तेजस्वी यादव ने 17 साल बनम 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। आज युवा पगलाया हुआ, विश्वास हो गया उसपे कि लालू यादव ने बोली दिया और तेजस्वी यादव ने हम लोग को जो है नौकरी देगा। और सिर्फ बिहारियों को ही नहीं दिया, उन्होंने झारखंड के लोगों को भी दिया, यूपी के लोगों को भी दिया, सारे लोगों को नौकरी दिया। सब मेरा भाई है, हमारा बगिया में सब लोग फले फूलेगा, सब खेले कूदेगा और यहाँ जो है सुरक्षित होकर काम करेगा। तो तेजस्वी यादव को भी नोटिस, क्या भाई नोटिस? तेजस्वी यादव ने कहा जिसका बाप नहीं डरा उसका बेटा क्या डरेगा। और सभी जाति धर्म के लोग आज बिहार में देखिए, एक तरफ बीजेपी का जो है 12-12 हेलीकॉप्टर चल रहा है, कहीं आदमी नहीं मिल रहा है। पता लगा लीजिए, आप लोग फेसबुक पर सब देख लीजिए कि मुख्यमंत्री आ रहा है कई राज्य का, गृह मंत्री आ रहा है, आदमी है ही नहीं भाषण सुनने के लिए। कौन सुनेगा भाई? और तेजस्वी यादव का जो गरीब ने चंदा करके दिया है मात्र 1 हेलीकॉप्टर से 12-12 हेलीकॉप्टर को स्पष्ट कर रहा है। और सारा नौजवान माता बहन जो है, सारे बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दे रहा है कि नहीं रे भाई, यही बेटा हम लोग का काम करेगा, यही बेटा मेरा विकास करेगा। और आज उस पर आस्था और विश्वास जताया। तो काम करने वाले को हटा लीजिएगा। संजय यादव जब देखा कि भाई रोड यहाँ इतना बना रहा है, पुल इतना बना रहा है, स्कूल बनाने लगा, तो संजय यादव को हटा दो। 5 साल बनाए, फिर 5 साल गैपिंग कर दिए, फिर 5 साल बनाए, फिर हटा दिए। तो काम करने वाले लोगों को पसंद ही नहीं होता है और उसके साजिश में हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि धोखेबाज लोग हैं, गद्दार लोग हैं, उसके पास पॉलिसी है बेईमानी करने का, हम गरीब उसके बेईमान में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये 501 दिन हमको क्या कर सकता है और